कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। देखिए, भगवान भोलेनाथ के मंत्र का जो जाप करता है उसके जीवन में चमत्कार होते ही होते हैं। भगवान भोलेनाथ का सबसे प्राचीन मंत्र है ओम नमः शिवाय। बहुत सारे लोगों के मन में ये शंका रहती है, सवाल रहता है कि हम नमः शिवाय का जप करें या फिर हम ओम नमः शिवाय का जप करें, या कुछ लोग इस तरह से भी सोचते हैं कि महिलाएं इस मंत्र का जाप नहीं कर सकती तो पुरुष इस मंत्र का जाप नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भी जानते हैं कि भगवान शिव अर्धनारीश्वर के भी स्वरूप हैं। उनके अंदर दैवी शक्ति का भी रूप है, उनके अंदर महाशिव का भी रूप है। दोनों रूप एक ही हैं। अगर आप ओम नमः शिवाय का भी जाप करते हैं तो भी भगवान शिव तक पहुंचता है। नमः शिवाय बोलेंगे तो भी भगवान शिव तक पहुंचता है। इसमें स्त्री और पुरुष जैसी कोई भी बात नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग अपना अलग अलग तर्क देते हैं, वो उनकी सोच है कि वो क्या सोच के बता रहे हैं। लेकिन अगर आप गहराई से सोचने का प्रयास करेंगे तो मंत्र में कोई भी ऐसा अंतर नहीं है और ऐसा कोई दुष्प्रभाव नहीं है कि अगर आप स्त्री हैं तो आप ओम नहीं लगा सकते, संपुट नहीं लगा सकते, ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। देखिए, किसी भी चीज को ज्यादा उलझाएंगे तो आप उसमें कुछ नहीं समझ पाएंगे। साधारण रूप से जो प्राचीन मंत्र है उस मंत्र का जाप करिए, फिर आप देखिए कि आपके जीवन में चमत्कार निश्चित तौर पे होना शुरू हो जाएगा। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो सावन में भगवान भोलेनाथ के मंत्र का जाप करते हैं, वो भी प्रसिद्ध मंत्र का जाप ओम नमः शिवाय। और ओम नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है जिसे आप कहीं भी जाप कर सकते हैं। चलते फिरते जाप कर सकते हैं, कहीं ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं तो जाप कर सकते हैं, आप अपना कोई कार्य कर रहे हैं तो जाप कर सकते हैं, आप खाना बना रहे हैं तो जाप कर सकते हैं, जॉब पे जा रहे हैं तो जाप कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिलता है आप इसे मन ही मन जाप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी एक अवस्था में एक स्थान, एक दिशा, एक आसन, एक माला और एक दीपक के साथ में कहीं बैठ के अगर ध्यान करते हैं और बैठ के अगर जाप करते हैं तो उसका प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ जाता है। अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप किसी मंदिर में या किसी शिवालय के पास में बैठ के करते हैं तो उसका लाखों गुना प्रभाव और भी बढ़ने लगता है। देखिए, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि ये भगवान शिव की शक्ति है। भगवान शिव की शक्ति शांत शक्ति है। शांत शक्ति का अर्थ समझ सकते हैं, एक शीतलता भरी शक्ति है और एक ऐसी शक्ति जो बहुत सारे अवगुणों को खत्म करती है। एक ऐसी शक्ति जो मन को शांत करती है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि हाँ, भगवान शिव किन किन चीजों के कारक हैं और इनका जाप करने से आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। तो उन्हीं प्रभावों के प्रभाव से जब कोई शक्ति आपके अंदर प्रवेश करती है, ऊपर से आपके अंदर प्रवेश कर रही होती है, तो भगवान शिव की ही शक्ति होती है जो ऊपर से आपकी तरफ प्रवेश कर रही होती है, आपके शरीर के अंदर आ रही होती है जब आप जाप करना प्रारंभ करते हैं। लेकिन ये संभव कब हो पाता है? क्योंकि हम जाप करना शुरू तो कर देते हैं लेकिन वो शक्ति आ रही है कि नहीं आ रही, इस चीज को हम कैसे महसूस कर पाएंगे? देखिए, जब भी आपको किसी भी ऊर्जा का एहसास होना शुरू होगा तो आपके शरीर में कुछ ना कुछ ऐसा स्पंदन या कुछ ना कुछ ऐसी घटना अवश्य घटेगी जो आपको इस बात का एहसास दिलाएगी कि हाँ, कुछ तो बदलाव हो रहा है। वो बदलाव आपके रोए खड़ा होना भी हो सकता है, वो बदलाव आपके किसी भी अंग में हलचल सी होना, या फिर आपको कुछ अलग सा महसूस होना। गर्मी के दिनों में भी आपको हल्की ठंड सा महसूस हो जाना, ये भगवान शिव की शक्ति के होने का एहसास होता है। ये इतना आसान नहीं होता है कि आज आप जाप करने बैठे और आपको कल से ये सारी चीजें मिलने लगी। हो सकता है इसमें समय लगे, 1 साल का भी समय लग सकता है, 2 साल। भक्त के ऊपर निर्भर करता है कि कौन कितना भगवान भोलेनाथ से जुड़ा हुआ है। जितना जुड़ाव आपका उनसे होता जाएगा उतनी ही शक्तियां आपसे जुड़ना शुरू हो जाएंगी, उतनी ही दैवी शक्तियां आपसे जुड़ना शुरू हो जाती हैं। जब आप भगवान भोलेनाथ के मंत्र का जाप करते हैं तो उनसे जुड़े गण भी आपसे जुड़ना शुरू हो जाते हैं। और रही बात चमत्कार की, तो चमत्कार ऐसे ऐसे होते हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आपके जीवन की ऐसी ऐसी घटनाएं एकदम पलट जाएंगी जो आप सोच भी नहीं सकते थे कि अब तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता, वो सारी चीजें घटना शुरू हो जाएंगी आपके साथ में। देखिए, बहुत सारे अनुभव हैं, बहुत सारे आभास हैं, लेकिन उन सभी को बताना संभव इसलिए नहीं क्योंकि अगर आप बताना शुरू करेंगे तो वो चीजें आपके साथ में घटना खत्म हो जाएंगी। क्योंकि दैवी शक्तियों का ही नियम है ये कि अगर आप उनकी कोई कृपा या उनका कोई असर आपके ऊपर हो रहा है या कोई
उनकी ऊर्जा आपको मिल रही है, अगर आप उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं, आप उसके बारे में ज़्यादा बताते हैं, तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके कम होना प्रारंभ हो जाती हैं। और मैं ही नहीं, आप में से बहुत सारे लोगों ने इस बात का अनुभव किया भी होगा कि जैसे ही उन्होंने अपने अनुभव बताए होंगे, जैसे ही उन्होंने अपने आभास बताए होंगे, वैसे ही चीज़ें बदलना शुरू हो गई। वो आभास होना कम हो गए, वो अनुभव होना कम हो गए। तो बहुत सारे ऐसे आभास होते हैं जो नहीं बताने चाहिए, लेकिन इस बात को आप समझने का प्रयास करिए कि इन सब चीज़ों की एक जो चाबी है वो है जाप। जितना अधिक आप जाप करेंगे उतना ही उन दैवी शक्तियों से जुड़ पाएंगे, और जब आप उनसे जुड़ना शुरू हो जाएंगे तो आपके जीवन में क्या क्या चमत्कार हो सकते हैं ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपका पूरा जीवन बदल जाएगा, आप जैसा चाहें वैसे जीवन को आप बदल सकते हैं, लेकिन जाप आपको करना पड़ेगा। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए हर हर महादेव।